हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। हम आपको सीटेट 2023 जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराए रहे हैं। लगभग सभी लोगों का बेसिक तो क्लियर है। आप डेली प्रैक्टिस सेट आप लगाते सही, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिए, सीटेट में क्या होता है, 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले होते हैं, 15 आपके पेडागॉजी के रहते हैं। तो हम आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट ऐसे ही प्रोवाइड आपको करवाते रहेंगे। आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेडागॉजी सिर्फ आपके लेवल को चेक किया जाता है। अगर आप टीचर हैं तो एज ए टीचर आप स्टूडेंट को कैसे आप जज करते हैं, उनके लिए क्या आपके निर्णय होने चाहिए, पेडागॉजी में वो आपसे पूछा जाता है। बाकी 15 क्वेश्चन हम आपको कराए रहे हैं। लगभग आप बहुत अच्छा पेपर आपके करके आने वाले हो। 20+ नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा। देखो, अगर आपको कंटेंट अगर हमारा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने भाई बहन, साथी भाई बहन, मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इस चैनल को शेयर करिए और पहुँचाइए। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चन ना ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, जिससे क्या होगा, हम कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ईजिली हम फेस कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 5, 5, 6, 4, 3, 2, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या होगा, वो आपको बताना। ये क्वेश्चन लगातार आपसे सीटेट में पूछा गया है और पूछा जाता है। मैंने ईयर्स नहीं लिखे, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो लगातार सीटेट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, स्थानीय मान 6 का नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया। 6 का स्थानीय मान यहाँ पे 6000 हो गया, 6000। एंड 4 का अंकित मान, अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो नंबर है वही। फेस वैल्यू मतलब जो वैल्यू है वही लेनी है। आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा गया। इजीली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस करने के बाद यू विल गेट 5996। तो यानी कि जो ऑप्शन होगा बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको देखो दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है गुणनफल 102 एंड 201 में क्या घटाया जाए जिससे कि आपको 149 आपको प्राप्त हो जाए। तो क्या करना है, आपसे पूछा क्या घटाया जाए। तो हम सपोज कर लेंगे इन दोनों के मल्टीपल में से माइनस का एक्स हम घटा देते हैं और रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स को लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड पे, तो एक्स हो गया प्लस का, ठीक है। अब 149 को लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड पे, तो ये यहाँ प्लस का तो नेगेटिव हो गया। इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 503। यानी कि स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। देख लीजिए किस तरीके से आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ना हार्ड क्वेश्चन ना इजी क्वेश्चन, आप इन्हीं को करके जाइए। आपका पेपर ना बहुत अच्छा होने वाला है, बिलीव मी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स, 2 और 2 तिहाई समकोणों में 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो देखो, दो समकोण बोला गया। दो समकोण का मतलब हो गया, जो समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है डियर स्टूडेंट। तो दो समकोण यानी कि 2 × 90, 2 × 90 हो गया आपका 180 यानी कि 180 डिग्री। एंड 2 तिहाई सिमिलर, 2 तिहाई का मतलब 2/3, 2 तिहाई समकोण यानी कि 90 यानी कि 2/3 ऑफ 90। तो यू विल गेट 3 से आपका ये 30 टाइम आपका इजीली कट हो जाएगा। 2 × 30 बचेगा आपका 60 डिग्री। तो अब हमें ये पता लग गया, दो समकोण में होते 180 और 2 तिहाई समकोण में होता है 60। तो दोनों में डिग्री कितनी होगी, इजीली दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 180 प्लस का 60 यानी कि 240 डिग्री इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार 2-2, 3-3, 4-4 सालों में पूछा गया। आई होप आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको डियर स्टूडेंट्स। आप मुझ पे बिलीव कर सकते हो, अदरवाइज आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो हाँ, यू कैन से कि हाँ प्रैक्टिस सेट सही चल रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 6/5 में कितने 1/10 होंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है बच्चों। देखो, तो कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड का साइन लगाना है। क्या करना है, कितने के प्लेस पे आपको डिवाइड का साइन लगा दें। डिवाइड लगा दिया, ठीक है। अब जब फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड का साइन रिमूव करते हैं। तो डिवाइड का साइन हम जब रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई आता है, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 से 2 टाइम कट करना है। क्या रहेगा रिमेनिंग पार्ट, 6 × 2 यानी कि जो आंसर होगा वो आपका कितना सही हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। 5 में पूछा गया है 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 कितने के बराबर होगा। इकाई में आता है आपका 1 10 इंटू 1 10, दहाई में आते हैं 10 10 इंटू 10 100, हज़ार में 1000 10 इंटू 1000 कितना हो गया 10 इंटू 1000 10,000। इजीली यू कैन एट दिस टर्म, ओके। तो यू विल गेट 10,110। तो जो ऑप्शन है आपका दोस्तों वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ये वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट लगातार कंटिन्यू सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने मैथ पेडागोगी से ले लिया है। तो देखिए, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृति, उसके लंबे और किनारों का परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम जो उपकरण होगा वो क्या होगा प्राइमरी लेवल पर। तो देखिए, मैंने सीटेट और अदर टेट एग्जाम को लेके मैथ पेडागोगी के भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाके देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स फॉर टेट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट सेव है, ओके। तो उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक है पेडागोगी में पूछे जाते हैं वो मैंने वहाँ अपलोड करते हैं, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन की सीधे मैं बात करूंगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जियो बोर्ड होगा। जियो बोर्ड से हम बच्चों को इजीली समझा सकते हैं आकृति और फिगर के उनके बारे में बताने के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन 7 है, किसी आयताकार बक्से की जो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 4 3 और 2 दे रखी है, ठीक है। सॉरी, कितनी दे रखी है, 4 3 और 2 आपको वहाँ पे दे रखी है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए, ओके, कितने बक्सों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको बताने, ओवरऑल कितने हैं 8664, और एक बॉक्स की जो लेंथ डायमेंशन है वो आपकी कितनी है 3 4 और 2। पहले 3 4 और 2 से हम छोटे वाले जो बॉक्स होगा उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 4 3 12 12 2 24, 24 से हम डायरेक्टली जो गिवन क्यूब है बड़ा वाला उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस की जो वैल्यू है वो हमें पता लग जाएगी। जब आप 12 से इसको कट करोगे, 24 से कट करोगे, फिर यू विल गेट 4 3 3 2 फिर 12। तो डायरेक्टली मैं सीधे आंसर की बात करता हूँ, यानी कि जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 361, ओके। तो चलिए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेरी कोशिश यही है हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाला जाए। तो ये क्वेश्चन हमने लिया यूनिटरी मेथड से। क्वेश्चन में बोला गया है एक संतरे यानी कि एक ऑरेंज का जो मूल्य है वो 2.5 रुपये, यानी कि 1 ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो 2.5 रुपये है। तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। हमें एक बनाना का वैल्यू पता है, एक संतरे का जो वैल्यू वो कितना है 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है 3.5 दर्जन यानी कि 3.5 डजन में कितने ऑरेंज होंगे वो पहले आपको निकालने हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ओके। एक डजन में हमें पता है वैल्यू कितनी होती है 12 होती है। एक दर्जन में जो ऑरेंज आएंगे वो 12 आएंगे, और दर्जन कितने दे रखे हैं 3 और 1/2 यानी कि 3.5 दर्जन में कितने होंगे, एक दर्जन में 12 होता है तो 3 से 1/2 में कितने आएंगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 42। 3.5 दर्जन में जो हमारे ऑरेंज बनेंगे 42, और एक ऑरेंज का वैल्यू हमें पता है तो 42 मल्टीप्लाई बाई 250, तो यू विल गेट 105 आपका जो होगा वो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी 2 रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो बाकी बचे 2 क्वेश्चन आपके ये रहे, आप देख सकते हो ये मैथ पेडागोगी से दोनों मैंने लिख रखे हैं। गणित करने के लिए युक्ति के रूप में सवाल हल करना किस में शामिल है, व्यापक में, अनुमान है, या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग है, या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा, सवाल को हल करना क्रियाकलाप आधारित एक उपागम होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है आपके R.A. फिशर को जाता है। ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में भी पूछा गया था, सी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 था, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और ये जो हम लगातार आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको हमारा कंटेंट आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा। हमारी कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँ, इसीलिए हम सारे प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी सॉल्व करके रखते हैं। तो आप 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बिलीव करिए 10 से 15 जैसी सेट आपके कंप्लीट होंगे। तो आप जब प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, किसी भी राइटर के हों
या फिर सीधे आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप वहाँ बोलोगे कि हाँ जो हमने आपको कंटेंट दिया था एकदम एक्यूरेट था। एंड हमारी कोशिश यही है जो आपके एग्ज़ाम हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले और आपको हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।